मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि हमेशा ओरिजिनल चार्जर यूज़ करें, चार्जर के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। थोड़े दिन पहले हमारी लैब में एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद मैंने ये ज़रूरी समझा कि एग्ज़ाम्पल के साथ लोगों को बताया जाए, शायद कोई बड़े लॉस से बच जाए। ठीक है? होता यूँ है कि हमारे पास एक कस्टमर लेके आते हैं, 12 होता है गालबन या 12 प्रो होता है, ठीक है? ओवर चार्जर या कॉपी चार्जर की वजह से, ओवर चार्जिंग या कॉपी चार्जर की वजह से उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुकी होती है। यानी कि इतनी ज़्यादा स्वेल हो चुकी होती है कि पैनल पूरा ऐसे कर्व हुआ होता है और अंदर से बैटरी नज़र आ रही होती है। तो कस्टमर कहता है कि भाई ये इसकी बैटरी रिप्लेस कर दें, और जैसे ही अभी हम उसके नट वगैरह खोलते हैं बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए, तो उस फ़ोन को आग लग जाती है। लकीली कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं होता, बस पैनल का लॉस होता है, बैटरी का लॉस होता है, बोर्ड बच जाता है, कुछ फ्लेक्सेस में मसला होता है, वो हम रिपेयर कर देते हैं और फिर जो है हम कस्टमर को वापस दे देते हैं। अब यहाँ पे बात समझाने का मकसद ये है कि ये भी हो सकता था कि वो खुदा ना खास्ता वो फ़ोन किसी की जेब में होता और उसको आग लग जाती, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा लॉस होता उसका। खुदा न खास्ता उसका कोई बॉडी पार्ट जल जाता है, कुछ मसला हो जाता है, या कहीं पे घर पे रख के वो सो गया है, उसको आग लग जाती, उसे किसी और चीज़ को आग लग जाती, तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। ठीक है? या हमारी लैब में कोई ज़्यादा इशू आ जाता, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है? लोग इस चीज़ को ना बड़ा लाइट लेते हैं, बैटरीज़ के मामले में और चार्जर्स के मामले में इसको मजाक समझते हैं। अगर आपको इन बातों पे नहीं यकीन, तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें। सैमसंग का नोट 7 था गालबन, उसकी बैटरी एक्सप्लोड हो रही थी क्योंकि उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर भी जले, बहुत सारे लोगों के साथ मिसहैप्स भी हुए, और अल्टीमेटली नोट 7 सैमसंग का अपनी जेब में रख के एयर ट्रैवल करना जो है वो क्राइम कंसीडर हो गया था। इतना वो लीथल चीज़ थी, या इतनी वो ख़तरनाक चीज़ थी, जिसको हम लोग पाकिस्तानी बहुत इजी समझते हैं, मजाक समझते हैं। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि हमारा इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है कि हम किसी तरीके से चेक कर सकें कि जो चार्जर हम ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या कॉपी है, तो कोशिश किया करें आप टाइप सी 20 वाट की बजाय आप यूएसबी चार्जर पे आ जाएं। वो कॉपी भी होगा, वो मिनिमम से मिनिमम डैमेज करेगा फ़ोन को। ठीक है? एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि अपने फ़ोन का वक्तन फ़वक्तन मुआयना करते रहें, यानी कि उसको ऑब्ज़र्व करें कि भाई इसका पैनल उठ तो नहीं रहा अपनी जगह से, दरमियान से ऐसे कर्व तो नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा भी हो रहा है तो एहतियात करें, और किसी किस्म की नेग्लिजेंसी ना करें कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, महीने बाद करवा लूँगा, जब ज़्यादा हो जाएगी तब करवा लूँगा। तो उस केस में आप 100% रिस्क पे हैं। आप समझे आप टाइम बॉम्ब अपने साथ लेके फिर रहे हैं, किसी टाइम भी उसने एक्सप्लोड कर जाना है, फट जाना है, या अपना नुकसान करेंगे या किसी का नुकसान करेंगे। ठीक है? तो जब भी आपकी बैटरी स्वेल हो रही है, अगर आपने टाइप सी यूज़ करना ही करना है, तो आप हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद फ़ोन को चेक करें कहीं से स्वेल तो नहीं हो रहा, बॉडी और पैनल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जाके कहीं से भी उसकी बैटरी रिप्लेस करवाएं, ताकि किसी बड़े हादसे से बच सकें। तो जब मैंने कस्टमर को ये बताया कि भैया ये शुक्र करें आप की जेब में नहीं ये एक्सप्लोड हुआ, इधर हुआ, कस्टमर का आगे से आंसर था और मुझे बड़ा मज़ायक़ा ख़ेज़ बात लगी। कहता है अगर फटना होता तो पहले फट जाता, तो ये तो आपसे ही हुआ है। ऑल्दो कस्टमर बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो है कोऑपरेटिव था, कोऑपरेट किया, कुछ लॉस हमने भरा, कुछ उसने भरा, जो कि हमारी डील में शामिल नहीं था, बट स्टिल अभी भी वो इतना लॉस अपनी आंखों के सामने देख के भी उसको इतना लाइटली लेता, यार फटना होता तो हमारे जेब में फट जाता पहले। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चलूँ कि ऐसा वाक़या बहुत रेयर होता है कि आज तक मैंने बेताशा फ़ोन खोला होगा जिसकी बैटरी फेल हुई है, लेकिन एक ही इंसिडेंट होता है। तो इस चीज़ से अवॉइड किया करें। उम्मीद करता हूँ इस एग्ज़ाम्पल से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से फ्यूचर में एहतियात करेंगे।